जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं काशिफ़ कूलिंग पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ़। आज हम आपको बताएंगे कंप्रेसर की कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के बारे में। तो कंप्रेसर की जो कॉमन होती है ये वाली इसकी कॉमन है, ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। ठीक है जी। तो कंप्रेसर की कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, ये 3 पॉइंट होते हैं। तो ये वाला इसका रनिंग पॉइंट है। ठीक है जी, ये वाला रनिंग पॉइंट है और ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग को हम डायरेक्ट सीरीज़ पे कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखें, हमने इसको, ये डनफास्ट का हमारे पास कंप्रेसर है, इसको रिले भी लगा दी है। ये हमने इसको अब सीरीज़ पे चेक करना है। हम कॉमन और रनिंग को चेक करेंगे तो ये देखें बल्ब चल रहा है। अब हम कॉमन और स्टार्टिंग को चेक करेंगे, उस पर भी बल्ब चल रहा है। ठीक है जी। तो इन दोनों पे बल्ब चल रहा है, तीनों पे बल्ब चल रहा है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग तीनों पे लाइट ऑन हो रही है, सीरीज बोर्ड ऑन हो रहा है। ठीक है जी। ये हम शॉर्ट चेक कर रहे हैं तो नहीं ऑन हो रहा। जब आप एक कॉमन को लगाएंगे वायर और दूसरी वायर आप कंप्रेसर की बॉडी को लगाएंगे, अगर वो शॉर्ट होगी तो वो बल्ब चलेगा, अगर नहीं शॉर्ट होगा कंप्रेसर तो नहीं चलेगा। ठीक है जी। ये हमने इसको डनफास्ट की रिले लगा दी है। रिले के ऊपर भी पॉइंट आपको बता देते हैं। ये इसका कॉमन पॉइंट होता है, ये इसका रनिंग पॉइंट होता है और ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है जी। आपने 2 तारें इसको लगनी है, एक कॉमन पे और एक रनिंग पे। कॉमन के ऊपर सी लिखा होता है, रनिंग के ऊपर एन लिखा होता है। ठीक है जी। तो अब हम आपको कंप्रेसर ऑन करके दिखाते हैं और गेज लगा के भी दिखाएंगे। ये देखें, ये हमने कंप्रेसर इसको अब सीरीज़ में लगाया है तो लाइट ऑन हो गई है। अब हम इसको लगा रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है जी। हमने इसको ऑन किया है। ऑन करने के बाद ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रेशर कितना है। इसका कंप्रेसर का प्रेशर 400 psi है, 500 psi है। ये लगने के काबिल है कि नहीं है, ये हमारे पास, हमने तो वैक्यूम बनाया हुआ है। ठीक है। तो हम आपको प्रेशर इसका चेक करके बताते हैं कि कंप्रेसर ओके है कि नहीं है। ठीक है। हम भाई अभी हम इसको गेज लगाएंगे। ये हमारे पास हाई प्रेशर गेज है। ठीक है जी। तो हाई प्रेशर गेज को आपने बंद कर लेना है और लाइन को डिस्चार्ज के साथ लगा देना है। ठीक है जी। एक सेक्शन है और एक डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज के साथ लगाया और ये देखें, ये तकरीबन पूरा 500 psi है। पूरा 500 पे जाके गेज बंद हुई है। ठीक है जी। पूरा 500 psi इसका प्रेशर है। अब हम इसकी रिले उतार के आपको बताएंगे कि इसको डायरेक्ट हम कैसे स्टार्ट दे सकते हैं। रिले अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आपने एक लगानी है कॉमन पे और एक लगानी है रनिंग पे। कॉमन पे एक वायर लगानी है और एक लगानी है रनिंग पे। लगा के फिर आपने इसको पेचकस के ज़रिए से स्टार्ट देना है। जी, ये मैं इसको पेचकस के ज़रिए से स्टार्ट दे रहा हूँ। ये मैं इसकी स्टार्टिंग और रनिंग को आपस में मिला रहा हूँ। ठीक है जी। कॉमन को नहीं पेचकस लगना चाहिए, स्टार्टिंग और रनिंग को आपस में मिला रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं इसकी स्टार्टिंग और रनिंग को आपस में मिला रहा हूँ और ये कंप्रेसर ऑन हो रहा है। ठीक है जी। इसकी कॉमन को पेचकस आपका नहीं लगना चाहिए। जी, अब हम इसको पेचकस के ज़रिए से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने इसको इसका हमने प्रेशर भी चेक कर लिया, आपको डायरेक्ट चलाने का तरीका भी बता दिया है कि आपने एक वायर कॉमन पे लगानी है, एक रनिंग पे लगानी है। उसके बाद आपने इसको पेचकस के ज़रिए से स्टार्ट देना है तो आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं इसको लोड पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब आपने डिस्चार्ज वाले पाइप को दबा के रखना है और उसको बंद करके कंप्रेसर को दोबारा ऑन करना है। अगर वो स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है, ये देखें, ये मैं उसको लोड पे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी। ये 1.5 एम्पेयर ले रहा है क्योंकि ये कंप्रेसर बड़ा है, तकरीबन 1/3 का कंप्रेसर है। ठीक है जी। तो ये मैंने इसको बंद किया। अब ये 9 एम्पेयर ले रहा है। ये मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ये स्टार्ट किया तो ये आ गया दोबारा 1.5 एम्पेयर पे। ठीक है जी। तो ये ज़्यादा लोड ले रहा है तो इसकी वजह से इसका 1.5 एम्पेयर है। मैं इसको दबा रहा हूँ आगे से। तो अभी हम आपको इसको दोबारा गेज लगा के दोबारा तसल्ली भी करवा देते हैं कि डायरेक्ट पे भी ये 500 psi करता है या नहीं करता। ठीक है जी। ये मैंने डायरेक्ट अभी इसको ऑन करना है, ऑन किया है। तो ये देखें, ये गेज ऊपर जा रही है।
ऊपर जाने के बाद ये मुकम्मल 500 पे जाके रुकेगी। ये 500 पे जाके रुकी है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ओके है और लगने के काबिल है। आप इसको कहीं भी जगह पे, किसी भी फ्रिज में या फ्रीज़र में आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।